आप जुड़े हैं क्यूएनएस टीवी की क्विक रिपोर्ट के साथ और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हमारी अभी की क्विक रिपोर्ट सामने आई एक बड़े ही शॉकिंग फिगर्स के बारे में है और इस मैटर को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से अलग अलग तरीक़ों से नंबर्स में इस एक प्रॉब्लम में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है वो कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है, वो कोई अच्छे इंडिकेशंस नहीं है कि किस तरह से कश्मीर की जो खासकर एक यंगर पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, बेसिकली इसकी एक वजह है। एक डेटा सामने आया है जिसमें ये बात सामने आई है कि कश्मीर में अगर हम हेरोइन की कंजम्पशन यानी कि वो जो एक ड्रग्स है, अगर हम हेरोइन के कंजम्पशन की बात करें तो कश्मीर में एक महीने के बेसिस पे कम से कम 9 लाख रुपए की हेरोइन को कंज्यूम किया जाता है। दोस्तों 9 लाख रुपया कश्मीर से खर्च हो रहा है हेरोइन की कंजम्पशन, उसकी ख़रीदी के लिए। दोस्तों ये जो बात है ये अनदेखी या अनसुनी करने वाली नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं। और अगर हम खबरों की बात करें, खबरें देखें तो कई बार ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जहां आपको दिखता है तस्वीरों के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए कि किस तरह से गली कूचों में छुपकर जो स्कूल के बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं वो नशा कर रहे हैं। और जो ये नशा मुक्ति का एक जो हम कह सकते हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम है वो सरकार चला रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पर उसके बावजूद कहीं भी अगर देखा जाए तो इसमें कमी होती नहीं दिखा रही है। और उसी पर आज ये एक फिगर सामने आया जो बताता है कि कश्मीर से एक महीने में 9 लाख रुपए की कम से कम जो हीरोइन है वो कंज्यूम हो रही है, वो ख़रीदी जा रही है। ये वाकई में शॉकिंग फिगर्स है, शॉकिंग नंबर है। तो अब अगर हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं तो जो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट सामने आया है जहां से सबसे ज़्यादा इस 9 लाख रुपए की बिक्री में से जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो वो है कुलगाम, जिसमें कम से कम कुछ 1 लाख रुपए के आसपास की हेरोइन की बिक्री या ख़रीदी अगर हम कहें तो वो देखी गई है। अगर हम आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताएं तो दैट वुड बी अराउंड 1,01,660 रुपीज़। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि कुलगाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट की तरह सामने आया है जहां सबसे ज़्यादा हेरोइन की खरीदी के परसेंटेज सामने आई है। कुलगाम के साथ साथ ही इसमें बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डेटाज भी सामने आए हैं जो कि हम आपसे शेयर करते हैं। डेटा ये सामने आया कि अनंतनाग से कुछ 89,134 रुपीज़ का जो कोकीन है वो ख़रीदा जाता है अप्रॉक्सीमेटली। बांडीपुरा से कुछ 1 लाख रुपए का कोकेन खरीदा जा रहा है, बांडीपुरा से भी। फिर उसके बाद 71,000 रुपीज़ के आसपास का बारामूला से ख़रीदा जा रहा है। बड़गाम से 88,000 रुपीज़ का 88,995 रुपीज़ अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताएं तो ये बड़गाम से ख़रीदा जा रहा है। गांदरबल से 79,694 रुपीज़ का कोकेन ख़रीदा जा रहा है। फिर वहीं पे कुपवारा से कितने पैसे खर्च होने की खबरें सामने आई हैं वो है 87,392 रुपीज़। फिर वहीं श्रीनगर से खर्च हो रहे हैं 88,529। शुपियन से भी कुछ इसी तरीके के फिगर सामने आए हैं और पुलवामा से 81,726 रुपीज़। दोस्तों छोटी रकमें नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बाइफर्केशन करके एग्जैक्ट अमाउंट्स सामने आई हैं वहाँ ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से यहाँ से पैसा खर्च हो रहा है नशा करने के लिए। और इतना पैसा कैसे खर्च हो रहा है और कहाँ से खर्च हो रहा है, कहाँ से में ये देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो फिर यहीं पे सवाल उठता है कि यंगस्टर्स के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जबकि वो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है। तो दोस्तों ये जो एक पूरा हम अगर एक तरीके से इस एस्पेक्ट को लेते हुए अगर हम एक सिचुएशन को देखें तो वो बहुत ख़राब होती जा रही है। और जहाँ इसमें खबरें आनी चाहिए कि इस डेटा में यहाँ से गिरावट हो रही है, वहीं पे वहाँ इस तरह की बढ़ोतरी की खबरें सामने आ रही हैं। फिर वो चाहे पैसा खर्चने की बात हो या उन परसेंटेज की कि कितने परसेंट पॉपुलेशन ड्रग्स में इन्वॉल्व है या ड्रग एडिक्शन में फंसी हुई है। फिर यहाँ ये बात भी किसी से नहीं छिपी कि ड्रग्स का एक ऐसा मसला है जहाँ सिर्फ एक नशा करने वाला ही फंसता है। यहाँ ऐसा नहीं है। ड्रग्स जो है वो एक व्यक्ति के साथ साथ एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। इसीलिए वक्त पे वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती हैं कि जिससे आप एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन अवेयर रह सकते हैं और अपने घर के यंगस्टर्स में आने वाले बदलावों
को आप नोटिस कर सकते हैं, ताकि अगर वो इस चंगुल में फंसने जा रहे हों या फंस रहे हो तो आप उन्हें वहाँ से निकालने में सक्षम हो। और वो तभी होगा अगर आप सब अवेयर होंगे। तो ये इस तरह की खबरें भी सामने आने का मकसद यही होता है कि अवेयरनेस क्रिएट हो। जितना भी हो इसमें कहीं भी किसी को अंधेरे में ना रखा जाए। एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन इस टाइम पे किस तरह से जा रही है वो सबको पता हो, ताकि इस प्रॉब्लम से सब मिलकर निपट सके और कश्मीर को नशा मुक्त करवा सके। तो इसी बात के साथ हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ।